नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि सावन के सोमवार, जो लास्ट का सावन का सोमवार है, उसके दिन आप कैसे वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर विधि करने में आप असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की विधि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद पावरफुल वशीकरण विधि है। इसमें तय मुहूर्त में एक जो मुहूर्त होता है, प्रभावशाली मुहूर्त होता है, उसके अंदर वशीकरण किस प्रकार से होता है, उस मुहूर्त पे तंत्र मंत्र करते हैं तो किस प्रकार का आपको प्रभावशाली रिजल्ट मिलता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जो लास्ट सावन का सोमवार है, आपको उस दिन ये विधि करनी है। और सावन के सोमवार में जो आप वशीकरण करते हो उसका बहुत ही तीव्र असर होता है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। इसके अलावा जीवन में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे उसका अनुसरण करें, आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा और आपका प्रेमी पति पत्नी जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा। मित्रों, अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। हर वीडियो में आपको समझाते हैं कि 3 साल से पुरानी फोटो ना हो और साइड फेस की फोटो ना हो। सामने देखते हुए फोटो आपको इसमें इस्तेमाल में कर लेनी है। और अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर आप उसकी एक कॉपी निकाल के ले आइए और इसे विधि में इस्तेमाल करिए। तो ये आपको एक फोटो लेनी है सामने वाले की, और एक लेना है थोड़ा सा दही, जो आप साधारण दही यूज करते हो घर में। दही आपको लेना है थोड़ा सा मात्रा में, किसी भी पात्र के अंदर, जिस प्रकार से आपको दिखा रखा है उसी प्रकार से। तो 2 प्रकार की सामग्री आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि की अगर समय की बात करें तो सावन के सोमवार को सुबह 4 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में, सावन के सोमवार को, किसी भी सावन के सोमवार को, ये किसी भी जैसे साल का सावन का सोमवार हो उसमें ये विधि आप कर सकते हो। और सुबह 4 से 6 के बीच में ही आपको ये विधि करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन में और पूरे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आपको ये विधि पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले जो आपने फोटो लिया है उस फोटो को आपको जलाकर इसकी पूरी राख इस दही के अंदर मिला लेनी है अच्छे तरीके से। जितनी भी राख इसकी बनेगी सारी राख आपको इसको अच्छे से जलाना है फोटो को, और ये जो राख है वो दही के अंदर आपको मिला लेना है। इस प्रकार से फोटो को अच्छे तरीके से जला लेना है, पूरा जला लेना है उसे। और उसके पश्चात ये जो राख है वो आपको इस दही के अंदर अच्छे से आपको मिक्स कर लेनी है। और इसके पश्चात अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप मंत्र नहीं बोलते हो तब तक कोई भी शक्तियों का निर्माण नहीं होता है। तो यहां पर अगर आपको वशीकरण करना है तो वशीकरण शक्तियों का निर्माण करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए हमें मंत्र बोलना पड़ेगा। तो आपको ये जो दही का पात्र है इसे सीधे हाथ में लेना है। आप ये गिलास में भी कर सकते हो, कोई छोटी जो कटोरी है उसमें भी आप ये कर सकते हो। तो ये आपको सीधे हाथ में इसे लेना है और मंत्र बोलना है, ओम रुद्राय, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम नमः है। बहुत ही साधारण मंत्र है, उतना ही प्रभावशाली। जितना बोलने में आपको आसान लगेगा उतना ही प्रभावशाली ये वशीकरण है। वशीकरण का मंत्र है ओम रुद्राय नाम वसम सिद्धम नमः। ओम रुद्राय, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम नमः। ओम रुद्राय, सामने वाले का नाम वसम सिद्धम नमः। ये मंत्र आपको 501 बार बोलना है। 501 बार मंत्र बोलने के पश्चात आपको ये पात्र लेकर सीधा शिव मंदिर में जाना है जहां पर शिवलिंग हो, और वहां पर इसका अभिषेक कर देना है शिवलिंग के ऊपर। ये जो राख है इसको अच्छे से मिला लेना और इस दही का अभिषेक शिवलिंग पे कर देना। जितनी भी दही आपने अभिमंत्रित करी है सारी की सारी वहां पर आपको अभिमंत्रित करनी है। ऐसा नहीं कि आप बाकी बची हुई घर पे ले आओ या पूरा न चढ़ाओ, इसको पूरा आपको वहां पर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, विसर्जित करना है। और वहां पर आपको किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं बोलना, यह ध्यान रखने वाली चीज है। 501 बार आपने अभिमंत्रित कर दिया, चुपचाप जाइए शिव मंदिर में, जाके वहां पे शिवलिंग पे आपको इसे अर्पित कर देना है। शिवलिंग पे आपको इसे इसका अभिषेक कर देना है शिवलिंग का इस दही से, और उस समय तक आपको कुछ नहीं बोलना है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको एक मेन इंपॉर्टेंट विषय बता रहे हैं।
अभिमंत्रित करने के बाद, 501 बार अभिमंत्रित करने के बाद, जब तक आप इसे शिवलिंग पर ना चढ़ाओ, जब तक इससे शिवलिंग का विसर्जन ना करो, जब तक शिवलिंग को अभिषेक ना करो, तब तक आपको कुछ बोलना नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा। शिवलिंग के ऊपर विसर्जित करने के बाद, इसे शिवलिंग अभिषेक करने के बाद आप बोल सकते हो, तब तक आपको नहीं बोलना है। और इतना करने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए। सावन के सोमवार को आपने ये उपाय किया है, मंगलवार तक आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे कहीं पर भी वो रहता हो, चाहे बात करता हो या न करता हो, वो स्वयं आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने तंत्र विद्या कर दी है, अब ये तंत्र विद्या की जो शक्तियां बनी है वो काम करेंगी और पूरा आपका जो प्रेमी है वो आपके वश में हो जाएगा, आपका गुलाम हो जाएगा। तो मित्रों, जैसे हमने विधि बताई है वैसे आपको ये विधि करनी है। पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।